कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक तरफ भूख और तंगी होती है और दूसरी तरफ सब्र और यकीन का इम्तिहान। कैसे एक घर का चूल्हा हफ्तों तक ठंडा रह सकता है, कैसे माँ अपनी भूख दबाकर बच्चों को रोटी खिला सकती है, और क्यों कभी कभी अल्लाह बंदे को तंगहाली की आग से गुजार कर उसे रोशनी की तरफ ले जाता है। यही दास्तान है सालार की, एक ऐसे नौजवान की जिसने गरीबी, ताने और भूख सब झेले मगर सब्र और अल्लाह पर यकीन के सहारे खड़ा रहा। पुराने जमाने का एक गांव के किनारे मिट्टी की टूटी झोपड़ी जिसकी छत से बारिश की बूंदें टपकती थीं, यहीं रहता था सालार। दुबला पतला मगर आंखों में हिम्मत और दिल में अल्लाह पर भरोसा। वालिद बीमार और बिस्तर पर पड़े रहते, माँ बूढ़ी और थकी हुई मगर सब्र की मिसाल। घर की मासूम बहन नूरा जो हर रोज पूछती, भाईजान हम भी कब अच्छे कपड़े पहनेंगे, कब स्कूल जाएंगे। मगर हकीकत यह थी कि उस घर में हफ्तों तक चूल्हा नहीं जलता था। कभी माँ का पुराना गहना बेचकर रोटी आती, कभी पड़ोस से उधारी ली जाती। अब गहने भी खत्म, उधारी भी खत्म। गांव वाले कहते, यह लड़का कुछ करता धरता क्यों नहीं, बस अल्लाह अल्लाह करता है। सालार चुप रहता, दिल में कहता, रिज्क बंदों से नहीं मालिक से मिलता है। एक रात जब घर में अंधेरा था और भूख से सबके पेट कुलबुला रहे थे, माँ ने टूटे लहजे में कहा, बेटा अब वक्त है तू गांव छोड़कर शहर चला जाए। यहाँ भूख है, वहां शायद रोजगार हो। सालार ने बाप का हाथ थामा। बाप ने कांपती आवाज में कहा, बेटा सब्र और सच्चाई कभी मत छोड़ना, चाहे कैसी भी मुसीबत आए। उस रात सालार ने सजदे में गिरकर रोते हुए कहा, या अल्लाह मेरे घर में भूख है, तू ही सहारा है, मुझे हिम्मत और सही रास्ता अता कर। सुबह की पहली किरण के साथ सालार सफर पर निकल पड़ा। पीठ पर पुराना थैला, थैले में एक सूखी रोटी और माँ की दुआ। पीछे झोपड़ी में रोती बहन, चौखट से लिपटी माँ और बिस्तर पर पड़ा बाप। रास्ता लंबा था, रेगिस्तान जैसे रास्ते, धूल, कांटे, भूख और प्यास। 3 दिन तक सिर्फ एक रोटी और पानी की बोतल। भूख ने जिस्म तोड़ा, पांव में छाले पड़े। सालार कभी आसमान की तरफ देखता और कहता, ऐ मेरे मालिक, तू भूखों को खाना देता है, मैं तेरे सहारे हूं। तीसरे दिन उसकी ताकत जवाब दे गई, वह गिर पड़ा। तभी कुछ मुसाफिर गुजरे, उन्होंने उसे पानी और रोटी दी। सालार ने कांपते हाथों से लिया और रो पड़ा, आपने भूखे को खाना दिया, अल्लाह आप पर रहमत करे। आखिरकार वह शहर पहुंचा। शहर रोशनियों से जगमगा रहा था मगर उसके लिए अजनबी था। हर दुकान पर उसने पूछा, जनाब काम मिलेगा? किसी ने कहा, जगह भरी है। किसी ने मजाक उड़ाया, अपने जिस्म को संभाल नहीं सकता, काम क्या करेगा। शाम तक उसने मस्जिद का सहारा लिया। वहीं एक बुजुर्ग मिले, हाजी रहमान। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों बैठे हो? सालार ने सब हाल सुना दिया। हाजी रहमान बोले, कल सुबह मेरे गोदाम आना, मेहनत करने वालों के लिए दरवाजा हमेशा खुला है। सालार ने सजदे में शुक्र अदा किया। अगले दिन से उसने गोदाम का काम शुरू किया। भारी बोरियां उठाना, धूल साफ करना, पसीना बहाना। हर बोरी उठाते वक्त उसके होंठों पर यही था, या रब ये मेहनत मेरी माँ की दवा बने, मेरी बहन की किताब बने, मेरे बाप की सांस बने। मगर गोदाम में सब उसे पसंद नहीं करते थे। कुछ पुराने मजदूर उससे जलने लगे। एक दिन उन्होंने चोरी करके इल्जाम सालार पर डाल दिया। हाजी रहमान ने सख्ती से पूछा, सच बताओ, क्या तुमने चोरी की? सालार की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में बोला, खुदा की कसम, मैंने कभी हराम का निवाला नहीं खाया। मैं भूखा रह लूंगा मगर झूठ और चोरी से पेट नहीं भरूंगा। हाजी रहमान ने मजदूरों को निकाल दिया और सालार से कहा, बेटा तूने सब्र और सच्चाई का सबूत दिया, अब तू सिर्फ मजदूर नहीं, मेरा भरोसेमंद साथी है। दिन गुजरते गए। सालार मेहनत करता, कमाई का बड़ा हिस्सा गांव भेज देता। माँ की दवा, बाप की इलाज और बहन की पढ़ाई शुरू हुई। गांव वाले जो पहले ताने कसते थे अब कहते, देखो सालार ने गांव का नाम रोशन किया। मगर इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन गांव से खबर आई, तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक है। बहन रोज दरवाजे पर बैठकर कहती है, भाई कब आएंगे? सालार के हाथ से बोरी गिर गई। वह सजदे में गिरकर बोला, या अल्लाह अब मैं क्या करूं? न उनके पास जा सकता हूं, न उन्हें यहां ला सकता हूं, तू रहमत कर।
हाजी रहमान ने उसे पैसे दिए और कहा, इन्हें गांव भेज दो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। सालार अब गोदाम का मोहतमिद था, मगर एक दिन शहर के बड़े व्यापारी ने उसे लालच दिया, अगर तू हिसाब में थोड़ा फेर बदल कर दे तो मैं तुझे 2 गुना पैसा दूंगा। सालार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब, मैं भूखा रहना पसंद करूंगा, मगर हराम का निवाला कभी नहीं खाऊंगा। व्यापारी दंग रह गया। हाजी रहमान बोले, यही सब्र और सच्चाई इंसान को ऊंचा बनाती है, अल्लाह तुझे और ऊंचा दर्जा देगा। महीनों बाद गांव से खबर आई, तुम्हारी माँ अब बेहतर हैं, बाप की हालत संभल रही है, बहन स्कूल जाने लगी है। सालार ने सजदे में सिर रखकर कहा, या रब, तूने मेरी मेहनत को बरकत दी, यही मेरी असल कामयाबी है। सबक गरीबी और तंगी का इम्तिहान लंबा होता है, मगर जो सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखे उसके लिए हर दरवाजा खुलता है।